हेलो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस परमपिता परमेश्वर को जो श्रेष्ठ है, ओजस्वी है, तेज स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पाप नाशक है, श्रेष्ठ है, ऐसे परमपिता परमेश्वर को हम सभी अपनी अंतर आत्मा में धारण करें। वह परमपिता परमेश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या मीनामरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषराजापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्यां जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारणीं अभिनां चाट्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां सदा। रामचरितमानस अयोध्या कांड की पावन पवित्र कथा ये आपके समक्ष चली हुई है। भरत जी प्रभु श्री राम जी को जब वनगमन हो गया है राम जी का, तो उन्हें वापस लाने के लिए पहुंचे हैं। वहीं पर प्रसंग चला हुआ है। एक शंका व्यक्त की थी लक्ष्मण जी ने कि सेना के सहित भरत हमारी तरफ आ रहा है, ऐसा ना हो। एक तो इसकी माँ ने हमको वनवास दे दिया कि कहीं नहीं, ऊपर से ये सेना लेकर के आते, तो शंका हुई थी। प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि भरत इस पृथ्वी पर एक अलौकिक प्रतिभावान जन्मा है, इसको राजगद्दी का तो कभी भी मत हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अभी भरत क्यों आ रहे हैं, उनके आगमन का कारण तो पहले जानो, या पहले से पहले ही मन में शंका व्यक्त कर ली। कई बार होता ये है कि सामने वाला कहीं कोई आ रहा हो और हमारे मन में विचार है, अरे ऐसा ना हो ये हमसे कुछ लड़ाई झगड़ा करने आ रहा हो। कोई आवश्यक नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा करने आ रहा है, हो सकता है वो पहले आने दीजिए, उसकी पहले पूरी बात समझिए, सुनिए क्यों आया। तो वहाँ लक्ष्मण जी का जो भ्रम है उसको दूर किया है प्रभु श्री राम जी ने कि भरत को किसी भी कीमत पर राजगद्दी का मद नहीं हो सकता, चाहे तीनों लोगों का राज उनको मिल जाए। कब हम भी कांची श्रीकरण चीन से निकल सारे, कभी कांची होता है सरसों के का थोड़ा सा तेल निकला दिखा, खट्टा पड़ गई होगी, बोले कहीं कांची इस प्रकार की बूंदों ने जो खट्टी है, इस प्रकार की बूंदों ने कहीं क्षीर सागर को, दूध के समुद्र को कहीं फाड़ा नहीं है, अलग अलग नहीं किया है, जैसे खटाई दूध को फाड़ देती है, ऐसे ही तो ये लेस मात्र भी भरत को
राजगद्दी का कोई भी अहंकार नहीं हो सकता। ये यहाँ संदेश दिया है और ये कथा आगे को चली हुई है। जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, राम, सीता और लक्ष्मण के बन जाने के बाद जब भरत अयोध्या में लौट करके आए अपनी ननिहाल से, तो समाचार मिला कि पिता का प्राणांत हो गया। क्यों हो गया? कि अपने पुत्र राम को वन जाते हुए देखकर उनके विरह में वो दुख बर्दाश्त नहीं कर सके और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। यह सुनकर के भरत को बहुत दुख हुआ। तो भरत राम को मनाने के लिए वन में जा रहे हैं। जब यह समाचार राम के पास तक पहुंचा कि भरत मिलने के लिए आ रहे हैं, लक्ष्मण ने देखा कि एक बड़ा सेना के साथ में घोड़े हाथी चले आ रहे हैं, बड़ी धूल उड़ रही है। तो लक्ष्मण जी के मन में शंका हुई कि राम, भैया राम, मुझे ऐसा लगता है कि भरत मिलने नहीं बल्कि हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। भरत चाहते हैं कि राम को युद्ध में हरा करके हमेशा के लिए मैं अयोध्या का राजा बना रहूं। और इसमें भरत का दोष भी क्या है? दुनिया में ऐसा कौन है जिसे राजपद मिल जाने के बाद जिसे अहंकार न हुआ हो, उसके नशे में चूर न हुआ हो? 1 बीघा जमीन के पीछे तो मर्डर हो जाते हैं, हत्या हो जाती है। इतना बड़ा राज्य का लालच पा करके भरत के मन में बना ऐसा विचार क्यों नहीं आएगा? और तरह तरह के उदाहरण और तर्क रखते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया, चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। और क्या तर्क देते हैं आगे? सहस बाहु सुन नाथ शंकु, राम भजो सिया राम।
राम भजो सिया राम। भरत की ये है उचित पाऊ, भरत की ये है उचित पाऊ, पुण्य वंशना राघव पाऊ, राम भजो सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, राम भजो सिया राम। जपहु सुख सुरति अजित बिहारी, राम भजो सिया राम। और सहस्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि जिसको राजपद ने कलंक नहीं दिया है, भरत ने यह उपाय उचित ही किया है। कहते हैं कि भरत ने यह ठीक ही सोचा है, क्योंकि शत्रु और कर्ज को कभी शेष नहीं रहना चाहिए। शत्रु अगर बचेगा, एक भी कोई शत्रु का प्राणी रह गया तो वो आगे बदला लेने की सोचेगा। और अगर कर्ज थोड़ा बहुत भी किसी साहू के पास का आपके पास रह गया, साहूकार का, तो उस पर ब्याज रखते रखते फिर बढ़ता रहेगा। इसलिए भरत ने यह उचित ही सोचा है क्या कि शत्रु और कर्ज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और उसको शेष अर्थात बाकी भी नहीं रहने देना चाहिए। और एक कीन नहीं भरत भलाई, राम भजो सिया इतने राम जान असहाई, जय जय सीताराम। समझ परहि सोहु आज विशेषी, समर सरोज राम मुख बेटी, राम भजो सिया राम। समर सरोज राम मुख बेटी, राम भजो सिया राम। राम भजो सिया राम। और एक कीन नहीं भरत भलाई, मगर हाँ भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, एक भूल कर दी। क्या? निधरे राम जान असहाई। जो राम जी अर्थात आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया है, पर आज संग्राम में श्री राम जी अर्थात आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी भरत की समझ में विशेष रूप से आ जाएगी कि इस निरादर का फल वे अच्छी तरह पा जाएंगे। आज पता लग जाएगा कि हमारे साथ जो उन्होंने सोचा है उसका आखिर अंजाम क्या होता है। भाई साहब को नमस्कार। इतना कहत नीत रस पूरा, जय जय सीताराम हरे, और रन रस बिकट पुलक में से पूरा, राम भजो सिया राम हरे।
इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति भी भूल गए कि मैं अपने भाई के बारे में कैसे कैसे विचार कर रहा हूँ। और युद्ध रस रूपी वृक्ष उल्कावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते शरीर में जोश आ गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, क्या बोले? अनुचित नाथ ना मानव मोरा, अनुचित मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक बर्दाश्त किया जाए, कब तक सहन किया जाए और मन मारे रहा जाए, कब तक बैठे रहे? जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है तो फिर बड़ा शंका किस बात की? और लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे राम, क्षत्रिय जाति और रघुकुल में जन्म और फिर में आपका अनुगामी अर्थात आपका सेवक, यह सारा जगत जानता है धूल के समान बड़ा नीच कौन है। अगर धूल को लाद पा रहे हैं तो वह विश्व की ओर आती है। देखिए, थोड़ा शांति बनाइएगा बेटा, आराम से बैठो। देखो, बात को ध्यान से समझो। बच्चे अभी राम कथा को थोड़ा कम पकड़ पाते हैं तो अच्छी बात है, मगर पाठक आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक बार मैंने एक लड़की से पूछा, एक 8वीं क्लास में पढ़ती थी लड़की, तो मैंने कहा बेटा बताओ राम कथा सुनिए कि हाँ जी सुनिए। जानती हो कि हाँ जानती हूँ। तो
बता बेटा, राम के साथ सीता वन में चली गई, इससे क्या शिक्षा मिलती है? अभी लड़की बड़े जोर से बड़ा गजब का जवाब दिया, और क्या जवाब दिया आप भी सुन लीजिए। मैंने कहा बता, सीता राम के साथ वन में चली गई, इससे क्या शिक्षा मिलती है? न जाती। अच्छा, लाइट हमारे बोलते भाई जाती है क्या? ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। तो मैंने कहा बताओ बेटा, सीता राम के साथ वन में चली गई, इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? ये जो लड़की थी, इसके घर में एक माँ थी और इसकी एक दादी थी। अब आप लोग जानते हैं कि उसकी माँ बहू हो गई और दादी सास हो गई। सास बहू का महाभारत जग जाहिर है, दुनिया जानती है। इस लड़की के घर में जो होता होगा, जैसा दिखती थी वैसा ही जवाब सुन लिया। इसने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ। तो मैंने कहा बता। तो कहने लगी, सीता के वनवास से मिलती यही सीख है भाई साहब, सीता के वनवास से मिलती यही सीख है। अरे 3-3 सासुओं से तो वो जंगल ही अच्छा हुआ सीता राम के साथ वन में चली गई। मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी माँ का अकेली दादी है, एक नहीं लगने देती, घर में सांस नहीं लेने देती। सीता की तो 3-3 सासू थी, बेचारी की क्या दशा होती। अच्छा हुआ वन में चली गई। ये हमारे बालक सीख रहे हैं। देखो, छोटे बच्चों को राम कथा में जरूर लाया करो। आपसे ज्यादा जरूरत इन बच्चों को सीखने की है, मगर बच्चे हैं क्या सीखना चाहते नहीं है। आस पड़ोस में की चीजों से देख देख करके नहीं सीखना चाहते। बड़े भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब सुखबीर सिंह जी बड़े आदरणीय है मेरे, आप सब जानते हैं। मैं तो आपका बालक हूँ, सब आपका परिवार का हूँ। घरे गर्मियों के दिनों में आजकल घरों में मटका रखा रहता है, आपने देखा होगा। मटके के ऊपर एक कटोरी, एक बर्तन रख देते। एक दिन कटोरी जो मटके के ऊपर रखी थी, घड़े के ऊपर रखी थी, घड़े में ठंडा पानी था, कटोरी को गुस्सा आ गया, घड़े से रूठ गई और बोली कि सुनो घड़े, तुम मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हो। ध्यान से सुनना, तुम मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हो। घड़े ने कहा क्यों भाई? कटोरी, मैं तेरे साथ क्या अन्याय करता हूँ? कटोरी ने कहा कि जो भी बर्तन तुम्हारे पास में आता है, भले कहीं से आए, दूर से आए, उस बर्तन को तुम अपने ठंडे पानी से भर देते हो, लेकिन मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती हूँ, मेरे अंदर एक बूंद पानी नहीं। तो बोलो मेरे साथ अन्याय है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? अच्छा है कि नहीं? लेकिन घड़े का जवाब तो सुन लो, बाद में बोलना। अब घड़ा मुस्कुराया, बोला कटोरी ठीक कहती हो, मगर एक बात बता दूं कि बताओ कि जो भी बर्तन मेरे, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं और समझने का प्रयास करना क्यों कह रहा हूं। जो भी बर्तन मेरे सामने आता है, खाली बर्तन मेरे सामने आता है और मेरे सामने आकर के बड़े अदब से झुकता है, और जैसे ही वो मेरे सामने झुकता है, मैं उसको अपने ठंडे जल से भर देता हूँ। लेकिन तुम रहती तो मेरे पास हो, लेकिन 24 घंटे मेरे सिर पर अकड़ के साथ बैठी रहती हो। एक बार तुम भी मेरे सिर से उतर करके नीचे आओ और मेरे सामने झुको, मैं भी तुम्हें अपने ठंडे जल से भर दूंगा। बंधुओं, झुकना सीखो, दूसरों से लेना है, उनका आदर करो। झुकने से मतलब आदर करने से है। इसलिए बच्चों को लाओ, घर में सिखाने का प्रयास करो। सिखाने का हमें नहीं सीखे, बच्चे तो हमें देख कर सीखते हैं ना, हम ही देख सिखाने लायक नहीं है। बच्चे बेचारे क्या देखेंगे, हम देखने लायक ही नहीं है। अपने को दिखाने लायक बनिए, अपने को इस लायक बनाइए कि बच्चे आपको देखें और बच्चे आपसे सीख सकें। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि तो हम क्षत्रिय जाति के, देखो जाति वैसे जन्म से होती, जाति का अर्थ यहाँ वर्ण से है। जाति जन्म से होती है, कर्म से वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्म के आधार पर होते हैं। आगे लक्ष्मण और क्या कहते हैं सुनो। उठ कर चोर न जाय सुमांगा, बना हूँ वीर सोवत कागा।
यहाँ जो चौपाई चली हुई है, मैं क्षमा चाहते हुए भाई साहब से, देखिए जो प्रसंग चल रहा है, ये प्रसंग भ्रातृ भाव, भाई के प्रेम का है। और सौभाग्य से एक बात और है, सौभाग्य से भरत जी का, प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रसंग चला हुआ है, छोड़ जी का, तो इसको सुनाने वाले भी दोनों सगे भाई हैं। मैं शिकारपुर सूरजभान इंटर कॉलेज में हिंदी, संस्कृत और ये म्यूजिक 3 सब्जेक्ट का शिक्षक हूँ। आप लालसा प्रसाद इंटर कॉलेज बुलंदशहर, बालिका कन्या इंटर कॉलेज, रिटायरमेंट के बाद भी आप वहीं पर कार्यरत रहेंगे। और दोनों भाई और आप ही के गांव के हैं, शायद आपने कुछ ने देखा भी होगा, 25 शायद नहीं जानते होंगे, आप ही के गांव के हैं। ये घर ही है हमारा। अम्मी ताऊ जी की चक्की थी तो कसबा में आया करते थे सिर पर तक, बहुत पहले तो घर है अपना। अब सब आगे की बात यह है कि देखिए, अगर घर में भी कार्यक्रम हो तो बोलेंगे, तो जब इनवाइट किया है आए हैं तो बोल के भी जाएंगे। एक भजन में बोलता हूँ, पर बड़े भाई साहब की सुनना, मैं तो बहुत कम समय मिलता है, कभी कभी कहीं जाना होता है, एक भजन बोलूँगी, गौर करने लायक है। देखिए इसमें कुछ 11th के भी छात्र होंगे, 11th 12th में पढ़ते ही हुए ना राजमत, ये वाला प्रसंग आता है और बच्चे पढ़ कर के और यहाँ से भी समझते हैं। ये समझ लो क्लास चल रही है, बड़े बड़े होंगी। अब चूंकि ये जो रामचरित मानस है, ये हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला ग्रंथ है। अगर हम इन रास्तों पर नहीं चले तो संस्कृति से हटते चले जाएंगे, और जहाँ संस्कार चले जाते हैं, संस्कार नहीं रहते, वहाँ कुछ भी नहीं रहता। हम सभी संस्कारों में जुड़े हुए हैं, ये संस्कार ही तो है। परिवार जो है वो संस्कार साधा है, हम सभी जुड़े हुए हैं। अब कुछ समय से देखने में आ रहा है मानव बदलते जा रहे हैं। क्यों बदलते जा रहे हैं? हुआ देश धर्म बिन खाली रह गई, पलट वेद परणाली। हुआ देश धर्म बिन खाली रह गई, पलट वेद परणाली। वेदों की शिक्षा जब हमें गुरुकुलों में दी जाती थी, अब बंद हो गए। चारों वेद, 6 साल 18 पुराण, ज्ञान के 80 भंडार। और जब से हमने पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण किया, अपनी संस्कृति को भूलते चले गए। हुआ देश धर्म बिन खाली रह गई, पलट वेद परणाली। देवों का स्थान कहा
स्थान कहाँ के नहीं थे ताला ताली। हमारे जिसका नाम सभी जानते हैं, आर्यभट्ट, भरतखंड, जम्मू की देव स्थान, और हमारा गांव भी देवालय। हम गर्व करते हैं अपने गांव पर। देवालय देवालय को जब थोड़ा सा बोलेंगे संगीत क्षेत्र संस्कृत से तो देवनाला हो जाएगा। शुद्ध है देवालय, देवताओं का घर है, देवताओं का गांव है, तो फक्र करते हैं हम। देवों का स्थान कहाँ के नहीं थे ताला ताली। आज घरों में ताले लग रहे, हो रही देखा भारी रे गली पलक के समझी ने देख शिखंडी मृत्यु से सवारी। ये संस्कारों का तकाजा था। युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह में संघार कर रहे थे और किसी के द्वारा अपने पर वार नहीं आने दे रहे थे। शिष्यों ने पूछा, अर्जुन ने पूछा कि हम तो मारे जाएंगे, कुछ उपाय बताइए। बोले शिखंडी को मेरे सामने लाके खड़ा कर दीजिए, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अर्थात एक वीर पुरुष से ही लड़ सकता था, महिलाओं से, स्त्रियों से नहीं। अब नहीं देखता है लड़ाई झगड़े में, किससे लड़ना, जहां चाहो वहां बात कर देता है। देख शिखंडी मृत्यु से बड़े चाव से फिल्म देखते सगले काम करे सब बहू लेटती थाली। यही मेरी माता जी सासू हैं, कुछ बहुएं भी होंगी। सासू घर के काम करे सब बहू लेटती थाली, और बेटा चौपर ताश खेलता, बेटा चौपर ताश खेलता, बाबू रहता कहीं देखने को क्या मिलता है। प्राणपति को रोटी ना दे कहती भक्ति गाली। प्राणपति को रोटी ना दे कहती भक्ति गाली, और श्यामों की सेवा खावे और भरे खीर से थाली। और रामनाथ
शादी की नहीं खबर बहन को डाली। बहन दूर देश में शादी होगी, घर पर भैया की शादी है, इंतजार कर रही है कि मेरे पास बुलावा आएगा। रामनाथ की शादी की नहीं खबर बहन को डाली, और बहन भानुजी पाठ देख रही, बहन भानुजी पाठ देख रही, घर बुलवा गई साथ ले गई हुआ के धर्म अच्छा लगा हो तो ताली बजा दो। मैं भी समझ गया था, मेरे बड़े छोटे भाई भाई। तो अब संचालक महोदय जैसे जो भी आदेश करेंगे वो आपके सामने। और शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बड़ी भ्राता श्री के लिए और छोटे भ्राता श्री के लिए एक बार जोरदार ताली होता है। क्षमा चाहते हुए बड़े भ्राता श्री से, क्योंकि बड़ा विलंब सा आया, मैं क्षमा चाहते हुए, क्योंकि मेरे बड़े भाई है, कोई बात नहीं, मेरे बड़े भाई तो मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे इतनी उम्मीद है अपने से। अब यहाँ से कथा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में श्रीमान श्री गौरव कुमार वशिष्ठ जी चौपाइयों के माध्यम से, और इनके साथ जो अनुवाद करेंगे ये वशिष्ठ कुमार कौशक जी, दोनों ही ये मेहमदपुर से आए हुए हैं। दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आए और बैठक को सुशोभित करें। और मैं अपने बड़ी भ्राता श्री से निवेदन करूंगा इस समय बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा संचालक महोदय के आदेश का